आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे फरवरी मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी क्लास 10th के हिंदी से वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्न को आपको आंसर देना है। तो चलिए, 50 प्रश्न में से हम 25 प्रश्न अभी के इस क्लास में बताएंगे, जो कि 2025 बिहार बोर्ड में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यानी उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, और ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में बिहार। तो यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यानी मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग जन्म का भी। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यानी रचयिता कौन है या राइटर कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर या गुणाकर मूल्य या महात्मा गांधी? तो मित्रों, आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी आपको फर्स्ट चैप्टर है प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए 2 का बी आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो आपको बताना है मदन की, सेन साहब की, खोखा की या लेखक की। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, सीमा, रजनी, आलोस, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो यानी खोखा की थी। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? अगर आप लोग आंसर जानते हैं हमसे पहले, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिए। लाल, सफ़ेद, आसमानी, काली। तो आपको मित्रों बताना है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो यानी काली रंग की थी। किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। आपको बताना है काली रंग की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है 1916, 1823, 1824, 1919। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो यानी बी 1827 ईस्वी में हुआ था। कब? 1827 ईस्वी को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है, कहानीकार है, लेखक है? तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कहानी को। ऑप्शन बी को याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो आपको बताना है, ऑप्शन आपको 4 दिया रहेगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? तो आप कह सकते हैं देवनागरी, यानी ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुआ? 2009, 2008, 2010, 2011। तो देखिए गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो आपको बताना है यानी 2009 में। कब? तो 2009 को याद रखेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? आप लोग कहानी पढ़े होंगे बहादुर वाला, तो आपको शायद मालूम होगा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिए। बहादुर का पूरा नाम क्या था? वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर, दिल बहादुर। देखिए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो आप कह सकते हैं नेपाल से। गुरुजी नेपाल से बहादुर भाग के आया था। और बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था। ऑप्शन डी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? देखिए बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये। तो देखिए बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो 11 रुपया। और किसका खो गया था? रिश्तेदार का यानी रुपये खो गए थे। कितने रुपया? 11 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल या प्रेमचंद? तो आप लोग मछली कहानी पढ़े होंगे, तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो देखिए मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो मित्रों आपको बताना है संतू, महेंद्र, भग्गू, नरेन। तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो महेंद्र नाम था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारा प्रश्न का आप लोग आंसर याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, यतीन मिश्र का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो देखिए यतीन मिश्र का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन बी को याद रखिएगा, यानी यूपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो यानी करमचंद गांधी थे। ऑप्शन डी को याद रखिएगा, यानी करमचंद गांधी नाम थे। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ? तो देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ, तो आपको बताना कब हुई। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो आपको बताना है 30 जनवरी 1945 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 28 जनवरी 1946 ईस्वी। ऑप्शन डी में 28 जनवरी 1947 ईस्वी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो आपको बताना है यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो आपको बताना है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। तो देखिए नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो देखिए नगर में जो है यानी नगर में क्या करते हैं, तो वह तेल बेचती थी। एक महिला थी, वह क्या करती थी, तो तेल बेचा करती थी। तो याद रखिएगा नगर में जो है तेल, तो तमिल को याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
वो अपना गांव गांव लेकर तेल नगर नगर जाके वह बेचा करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना, ऑप्शन ए को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। रसखान जी किसकी भक्ति किए करते थे? रसखान जी किसकी भक्ति किए करते थे? तो अगर आप इन प्रश्न का आप लोग आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो मित्रों, आपको बताना है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को? तो देखिए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञा या जीवनंदन दास? तो ऑप्शन सी को याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अज्ञा। यानी हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अज्ञा, यानी ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो आपको बताना है अमेरिका में या यूरोप में या भारत में या जापान में? तो देखिए, हिरोशिमा कहाँ है? अगर आप इन प्रश्न का आप लोग आंसर देते, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे ना तो आप लोग आंसर दे दीजिए। हमारी नींद किसकी प्रतीक है? तो आपको बताना है हमारी नींद किसकी प्रतीक है? आलस, बेहोशी, पागलपन या मदहोशी? तो आपको बताना है यानी हमारी नींद किसकी प्रतीक है? तो यानी आलस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में या बंगाल में? तो देखिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि लेखक जी कहाँ लौटने की बात को कहते हैं? तो बंगाल में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? वह दही बेचा करती थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर ऑल प्रेस कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती? तो देखिए, उड़िया हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद रखिएगा।